जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सेफोप्रोक्स 100 mg सिरप के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 50 mg के बारे में। आज 100 mg के बारे में जान लेते हैं। हालांकि इसके अंदर भी सेफोडोक्सिम ही आता है, उसमें 50 mg में आता है, इसमें 100 mg में आता है। तो बच्चों में चलती है, छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। बच्चे का बॉडी वेट लिया जाता है, बच्चे की उम्र देखी जाती है, क्या दवाएं साथ में चल रही है, बच्चे कोई दवाई के साथ एलर्जी तो नहीं बन रही है, सब कुछ देख के ही बच्चे को दी जाती है। तो भैया सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए भैया, सेफोप्रोक्स एक ब्रांड आता है सिप्ला कंपनी का, थोड़ा महंगा आता है, 250 रुपए के आसपास। 30 ml का एक पीस आपको दवाई की दुकान पर डॉक्टर की पर्ची से मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर की सलाह से ही देना है, क्योंकि सेफोडोक्सिम जो इसके अंदर आता है ना, वो एक एंटीबायोटिक ड्रग होता है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग होता है, बैक्टीरिया को मारकर काम करती है। बैक्टीरिया होते हैं, उनके कारण इन्फेक्शन हो जाता है, जिनको ये मार देता है। इसके अंदर सेफोडोक्सिम है, ये बैक्टीरिया की डीएनए को चेंज कर कर उनके अनुकूल वातावरण को चेंज कर कर मार देता है। बैक्टीरिया मर जाते हैं और इन्फेक्शन बच्चे के धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो वहां पर फिर डॉक्टर को देखना पड़ता है कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है जो बच्चे को बीमार कर रहा है। उस टाइप के बैक्टीरिया में फिर अलग अलग तरीके की एंटीबायोटिक दवा होती है, वो दी जाती है। ऐसे तो एमोक्सिसिलिन भी आता है, सिफेक्सिम भी आता है, और सेफोडोक्सिम भी आता है, और सेफोरोक्सिम भी आता है। भैया बहुत आते हैं, लीवोफ्लॉक्स भी आता है, लीवोफ्लॉक्सासिन। तो लेकिन सेफोडोक्सिम अपनी जगह काम करेगा, एमोक्सिसिलिन अपनी जगह काम करेगा। एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लिविनेट अलग जगह काम करेगा। तो देखिए भैया, देखना पड़ता है, डॉक्टर का ये तरीका होता है, अपने अपने तरीके से देते हैं, ट्रीटमेंट बनाना पड़ता है। वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप देख सकते हैं, कोई भी दवा सेल्फ यूज नहीं करना है। देख सकते हैं आप कि भैया डॉक्टर ने क्यों दिया होगा, ये कैसे काम करेगी। तो बैक्टीरिया को मार कर ये दवा काम करती है। अब अलग अलग प्रॉब्लम में ये काम आती है, जैसे कि न्यूमोनिया बनना, बच्चे होते हैं 1 साल के, 2 साल के, 4 साल के, 10 साल के, वहाँ ये चलती है। 100 mg जो आता है, ये करीब करीब 1 साल से ऊपर ही बच्चे में चलता है। हालांकि ऐसे नहीं देखा जाता, कई बार 1 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं, वहाँ पर डोज कम हो जाए तो दे सकते हैं, डोज ज़्यादा लिखनी हो तो थोड़ी बड़े बच्चों में देते हैं। कई बार ये होता है कि 9 महीने का बच्चा ही और वहाँ पर 100 mg दे दे, देने तो 50 mg भी दिया जा सकता है, लेकिन वही बात है, बॉडी वेट देखा जाता है, फिर प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है ये देखा जाता है। तो फिक्स नहीं होता कभी भी। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि डॉक्टर ने छोटे बच्चे को दे दिया। दे सकते हैं, बड़े को भी दे सकते हैं, छोटे को भी दे सकते हैं, डोज कम ज़्यादा हो सकते हैं, कर सकते हैं डॉक्टर। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। तो न्यूमोनिया होता है, चेस्ट के अंदर, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, श्वास नली का इन्फेक्शन, खांसी जुकाम आना, फ्लू होना, कोल्ड होना, बुखार आना, जैसे कि टाइफाइड बुखार। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिस कारण बुखार नहीं उतरता है, काफ़ी दिनों तक रहता है। उस बुखार को उतारने के लिए दे सकते हैं। खांसी जुकाम, बलगम, कफ आना, वहाँ दे सकते हैं। कान का इन्फेक्शन, कान में कोई पानी आ रहा है, आँख से कोई इन्फेक्शन हो गया है, पानी आ रहा, लाल है, वहाँ दे सकते हैं। स्किन का इन्फेक्शन में दिया जा सकता है। ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, आंत का इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, दांत का इन्फेक्शन, तो भैया कई सारे इन्फेक्शन में काम आती है। लेकिन उनके पीछे अगर बैक्टीरिया है ना, वहाँ ये अच्छे से काम कर देगी, क्योंकि बैक्टीरिया को मारकर ही काम करेगी। वायरल है तो वहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि वायरल के अंदर बैक्टीरिया नहीं होते, वायरस होते हैं, तो एंटीवायरल ड्रग चलती है। तो ये सब कुछ डॉक्टर का तरीका होता है देने का। बात करते हैं किस डोज हो सकती है, क्या डोज हो सकती है। तो देखिए, डोज तो वही बात है, डॉक्टर ने किस तरह से आपको दिया है, बच्चे को बॉडी वेट क्या है। लेकिन 2.5 ml और 5 ml के बीच दी जाती है। 2.5 ml छोटा बच्चा, थोड़ा बड़ा बच्चा तो 5 ml सुबह शाम करके ही देनी पड़ती है। पानी और पाउडर इसके अंदर आता है, मिला के बच्चे को देना पड़ता है। बाहर से कुछ नहीं मिलाना, इसके अंदर ही आता है। पानी और पाउडर भी इसके अंदर आता है, और पानी भी इसके अंदर ही आता है। मिला लीजिएगा अच्छे से घोल के, अच्छे से शेक करके बच्चे को दीजिएगा। 2 बार खाने के बाद दीजिएगा बच्चे को, ठीक है। इनके बाद अगर 3 से लेकर 5 दिन तक ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना वापस दिखाना चाहिए बच्चे को। साइड इफेक्ट की बात करें तो देने के बाद बच्चे को देखा गया कि दस्त, वॉमिटिंग, लूज मोशन, पेट में दर्द, गैस बनना, ये थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट कर सकती है। थोड़े बहुत हो जाते हैं, कई बार दस्त वगैरह जरूरी होते लगाने, क्योंकि कफ जो होता है ना, कफ वो दस्त के साथ निकल जाता है, तो अच्छी है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना है। तो दोस्तों, सब कुछ था सेफोरोक्स सिरप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।